डोमिसाइल नीति लागू, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी के लगभग 15,000 पदों पर भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के तहत इन तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों के निवासी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस कदम से बिहार के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और शिक्षा विभाग में लंबे समय से रिक्त पदे जो हैं वो भरा जा सकेगा। आपको बता दें कि लंबे वक्त से तेजस्वी भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। अब भले सभी भर्तियों में नहीं, लेकिन कुछ भर्तियों में यानी कि 3 भर्तियों में ये लागू हो गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावलियों को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत लगभग 6,500 लाइब्रेरियन, 6,481 लिपिक और 2,000 परिचारी के पदों पर भर्ती होने जा रही है। इन नियुक्तियों का संचालन बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा किया जाएगा। ये संवर्ग जिला स्तरीय होगा, जिसका अर्थ है कि इन पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों का स्थानांतरण केवल जिला स्तर पर ही हो सकेगा। हाई स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति 14 साल बाद होने जा रही है। इससे पहले साल 2011-12 में जो लाइब्रेरियन हैं उनकी भर्ती की गई थी। स्कूल लाइब्रेरी नियमावली 2025 को मंजूरी मिलने से इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता एकदम साफ हो गया है। इस नियमावली के तहत पहली भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकेगा। आपको बताते चले कि लाइब्रेरियन के पद के लिए आवेदक यानी कि जो फॉर्म फिलअप करेगा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। आवेदक की तारीख यानी नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आपको बताते चले कि लाइब्रेरियन का तबादला केवल जिला स्तर पर ही होगा। अगर किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को लिपिक या परिचारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये प्रावधान कर्मचारियों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। बाकी लिपिक और परिचारी के पदों के लिए अलग अलग नियमावलियों को मंजूरी भी दे दी गई है। लिपिक के 6,421 पदों और परिचारी के 2,000 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए भी डोमिसाइल नीति लागू होगी, जिसके तहत केवल बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। इन नियुक्तियों से स्कूलों में प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी और शैक्षणिक व्यवस्था को और भी मजबूत अब किया जाएगा। बता दें कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लंबे वक्त से इन भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि बिहार के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। नीतीश सरकार के इस फैसले को तेजस्वी की मांग को पूरा करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। यह निर्णय न केवल बिहार के लिए, उनके बेरोजगार युवाओं के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। बाकी शिक्षा विभाग ने इन भर्तियों के लिए विस्तृत नियमावली भी तैयार की है, जिसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया और सेवा शर्तों को स्पष्ट किया गया है। BPSC के माध्यम से होने वाली इन भर्तियों से पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि नियुक्तियों से स्कूलों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हो। नीतीश सरकार का यह निर्णय बिहार के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से रिक्त पदों पर भरने और स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के जो लोग हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही लाइब्रेरी में जो नियुक्ति होने जा रही है, इससे स्कूलों में जो लाइब्रेरी है उसमें सेवाओं का बेहतर मौका मिलेगा लोगों को।
ये कदम न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि जो युवा हैं, जो कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, नौकरी के लिए उन्हें बिहार से बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में नीतीश सरकार ने उनके लिए रोजगार के अवसर अब उत्पन्न कर दिए हैं, जैसा कि नीतीश कुमार ने वादा किया था। और यही कारण है कि बिहार में अब बम्पर वैकेंसीज भी आने लगी है। बाकी इस खबर से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो उसे आप तक जरूर शेयर करेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।